हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था मेथड 1 से। ओके, और मेथड 1 किस बेसिस पर थी कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है और आपके कैलकुलेशंस कितने फास्ट है। ओके, उस केस में आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हो, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स थोड़े वीक है उन स्टूडेंट के लिए ये सेकंड मेथड है। ओके, सेकंड मेथड में आपको करना क्या है कि सिंपली आपको ऑप्शन डिस्कार्ड करते चलना है। 1 बाय 1 आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि ये जो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर x की वैल्यू, तो आपको 1 बाय 1 इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते चलना है, और जो x की वैल्यू यहाँ पर फिट होंगी वो आपको x की वैल्यू करेक्ट होगी। ठीक है, यह आपका सही आंसर होगा। सो देखिए किस तरह से आपको सबसे पहले तो ऑप्शन डिस्कार्ड करना है। अब उससे पहले एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, वो ये कि जब हम किसी दो नंबर्स को या दो एक्सप्रेशंस को इक्वल दिखाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ पर जैसे कि 3⁻2x + 9 है, तो जब मैं x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगी और अगर वो पुट करने के बाद अगर सपोज अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे 30 मिल रही है, तो RHS में जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 30 ही होना चाहिए। तो उस केस में हम कहेंगे कि ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल है। ओके, सो देखो जब आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हैं तो आपकी LHS और RHS वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके, सो देखिए सॉल्यूशन किस तरह से होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका -2 है, तो देखो -2 पुट करके देखो, 2 × -2 + 9 = 2 × 3⁻2 -2 + 1। ओके, और ये देखो क्या होगा, 2 × -1 + 2 कितना होता है, 3⁻1। ओके, अब ये देखो 2 3⁻1 का मतलब क्या होता है, 1/3, और इसी को हम किस तरह से लिखेंगे, 2/3। इस साइड को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? जब स्टूडेंट आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व जब करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है। देखो सिंपल चीज़ है, एकदम सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर देखोगे तो आप 0 पॉइंट समथिंग होगी, बराबर 0.666 में भी, तो 0.6, और अगर सिर्फ आप 9 को कंपेयर करते हो तो 9 ग्रेटर है 0.6 से, यानी कि सिंपल चीज़ ये है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल कभी भी नहीं होंगी। ओके, x = -2 अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको LHS और RHS कभी भी इक्वल नहीं मिलेंगे, इसलिए आपका यही पर -2 जो ऑप्शन है वो डिस्कार्ड होता है। अगर हम 3 की बात करेंगे, थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे तो -1 है, तो सिमिलरली आप देखो यहाँ पर 3⁻2 × -1 + 9 = 2 × 3⁻1 + 1। ओके, इक्वल टू 2 × 3⁻1 + 1 0 = 3 है। अब किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1 = 2। ओके, अब वापस वही चीज़, अगर RHS में आपको 2 मिला है तो इस साइड में भी 2 ही होना चाहिए, पर यहाँ पर देखो यहाँ पर 9 है, और 9 में अगर आप कोई भी नंबर मिलाओगे तो वो 2 से ग्रेटर ही होगा। चाहे आप 0 ऐड करो तो भी वो 2 से ग्रेटर होगा, चाहे कुछ भी नंबर ऐड करो तो वो हमेशा 2 से ग्रेटर होगा, यानी कि ये जो वैल्यू है 3⁻2 क्या है, वो -2 + 9 ≠ 2। ओके, सो यहाँ से ये जो -2 ऑप्शन है वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं 2 की, तो यहाँ पर देखो 3⁻2 × 2 + 9 = 2 × 3⁻² कितना होगा यहाँ पर, 2 + 1। सो 3⁻2 2 × 2 मीन्स 3⁻4 + 9 = 2 × 3⁻3। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 3⁻4 + 3² = 2 × 3⁻3। यहाँ से 3⁻2 को कॉमन निकाला तो क्या होगा, 3⁻2 ब्रैकेट में होगा 3⁻2 + 1 = 2 × 3⁻3। ओके, अब 3⁻2 मीन्स 9, 3⁻2 मीन्स 9, 9 + 1 is 10 = 2 × 3⁻3 मीन्स 27। ओके, और 27 × 2 मीन्स
सो 54, ओके। और यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे आप 9 इंटू 10 इज 90, ओके। सो 90 और 54 तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो ऑप्शन फोर्थ है वो आपका वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि कौन सा ऑप्शन बचा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चाहे तो आप चेक करके देख सकते हो क्रॉस। देखो यहाँ पर 3^2 इंटू 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 3^1 प्लस 1, 3^2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मीन्स 2, 3^2 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 3^2, ओके। 3^2 मीन्स 9 प्लस 9 is equal to 2 into 3^9 means, sorry, 3^2 means 9. 9 plus 9, 18 is equal to 9 2s are 18. So LHS and RHS are equal. Therefore, option 2 is correct option. Okay. So इस तरह से आपको ऑप्शन डिस्कार्ड भी करते रहना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे ये भी तो कैलकुलेशंस लेंदी है, लेकिन स्टूडेंट सिंपल है ये, आपको सिर्फ प्लस और मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करना है। सो आप प्रैक्टिस जितनी करोगे तो आपको ये भी 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।